देख रहे हैं न्यूज टीवी इंडिया। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ टीवी इंडिया। मैं हूं आपके साथ सुधीर विश्नोई और आज हम आपको एक ऐसी शख्सियत से मिलाएंगे जो डायरेक्टर है, प्रोड्यूसर है और एक्टर भी हैं, यानी कि एक मल्टी टैलेंटेड शख्सियत है। इनसे हम आपको मिलवाएंगे। चेतन जी, आपका न्यूज़ टीवी इंडिया में बहुत बहुत स्वागत है। तो गाइस, पहले मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली मानता हूं कि न्यूज़ इंडिया टीवी ने मुझे ये इस काबिल समझा और मेरे जीवन का परिचय लेने के लिए मुझे बुलाया। तो मैं सबसे यही अनुरोध करना चाहूँगा कि न्यूज़ इंडिया टीवी को आप ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। और मैं सुधीर जी की एक बात से थोड़ा सा नाराज़ हूँ, क्योंकि उन्होंने मुझे मल्टीटास्किंग एक पर्सन का दर्जा दिया। मैं अपने आप को मल्टीटास्किंग पर्सन नहीं मानता, क्योंकि हर इंसान में एक ना एक खूबी होती है, बस उसको पहचानने की देरी है। तो गाइस, ये पहचानना, मैंने थोड़ा अपनी खूबियों को जल्दी पहचान लिया। मैं मल्टीटास्किंग नहीं था, तो इसीलिए। लेकिन चेतन जी, आपने जो आपके बारे में जब मैं देख रहा था, रिसर्च कर रहा था, तो आपने इस शुरुआत कैसे की थी? कैसे इस करियर को आपने आगे बढ़ाया? कहाँ से आपके मन में ये आइडिया आया कि मुझे इस लाइन में जाना चाहिए? जब मैं छोटा था तो अपनी राजस्थान संस्कृति, हम जोधाना से ही, जोधपुर से ही मैं बिलोंग करता हूं, तो अपनी जोधपुर की संस्कृति इतनी ज़्यादा अच्छी रही है। जोधपुर का खाना पीना पहनावा बहुत ही एक अच्छे लेवल तक रहा है। तो गाइस, हमारे जब जोधपुर के गाने बजते थे तो मुझे बहुत शौक होता था कि मैं उन पर डांस करूँ, कुछ एक्टिंग करूँ, लिपसिंग करूँ। तो मेरा बहुत बड़ा सपना था कि मैं भी एक राजस्थानी एल्बम में आऊँ, पर मुझे एक चांस नहीं मिल रहा था, तो काफ़ी मैं हताश था। तो शुरुआत में मैंने टाउन हॉल ज्वाइन किया, थिएटर किया, वहाँ से एक्टिंग सीखी। एक्टिंग सीखने के बाद जब मैंने अपनी कला को पहचानने के बाद मैंने अपना एक इंटरव्यू, एक ऑडिशन मैंने जब किसी एक प्रोड्यूसर के सामने दिया, तब उसने मुझे सेलेक्ट किया, कहा कि तू आगे जाएगा। तो उसके बाद मेरी शुरुआत इस लेवल तक आई गई। अगर बात करें राजस्थान की इंडस्ट्री की, तो राजस्थान इंडस्ट्री में आप किस प्रकार के सॉन्ग करते हैं? कौन सा, मतलब किस टाइटल के आपके सॉन्ग है वो ज़्यादातर मैक्सिमम रहते हैं? मेरे राजस्थान में हमेशा यही सॉन्ग रहे हैं। राजस्थानी फोक सॉन्ग को ही मैंने आगे बढ़ावा दिया है। राजपूत संस्कृति और राजस्थान कल्चर को मैंने आगे बढ़ाया है। और मैंने जितने भी आज तक सॉन्ग बनाए हैं, तो उसमें सबसे पहले उनका पहनावा दिखाया, उनका रहना दिखाया, कैसे वो रहते हैं, पहनावा। हमारे राजस्थान की पूरी जो एक कहते हैं ना, राजस्थान को कैसे राजस्थान को कैसे डिस्क्राइब करे, तो यही कहा जाता है कि चेतन जोशी के गाने को जाकर देख लेना, पूरा राजस्थान दिख जाएगा आपको। जी, अगर हम बात करें, आपने कहा कि मैंने राजस्थान की संस्कृति को आगे दिखाने का काम किया, राजस्थान की संस्कृति कल्चर को आगे बढ़ाने का काम किया, लेकिन आपको जो पहला सॉन्ग किया था वो कौन सा था जहां से आपको एक हिट मिली? मैं अपना पहला सॉन्ग सबसे ज़्यादा अपने आप भाग्यशाली मानता हूँ कि मैंने छोटू सिंह रावणा जी के साथ काम किया। छोटू सिंह रावणा जी मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं। जब वो बाढ़ मेरे आनंद पाल का गाना निकाले तो वो काफ़ी हिट हो चुके थे अपने आप में। तब मैंने उनको कॉल किया, छोटू सिंह जी, मेरा एक आप डीजे सॉन्ग गाओगे क्या? तो छोटू सिंह जी ने मुझे कहा, हाँ, मैं तुम्हारे लिए गाना गाऊंगा। और मेरे लिए खासकर उस समय गाँव की ट्रॉफी, मैच छोड़कर, प्रतियोगिता छोड़कर बाढ़ से जोधपुर आए और उन्होंने मुझे पहला ज़िंदगी का सबसे हिट बड़ा सॉन्ग दिया। आज वो 18 मिलियन पे गाना है, और वो जो कुछ भी हूँ मैं छोटू सिंह जी के बदौलत ही हूँ। लेकिन अगर आपने कहा कि मुझे छोटू सिंह के गाने से हिट मिली थी, अगर हम बात करें राजस्थान की, तो राजस्थान की इंडस्ट्री में एक प्रतिस्पर्धा है कि कहीं न कहीं हर आदमी एक दूसरे की कॉपी करने में लगे होते हैं। ऐसे लोगों को आप कैसे जस्टिफाई करेंगे, कैसे समझेंगे कि क्या ये सही काम है? तो आप अब जैसे कि देखोगे, पहले के जो लोग काम करते थे, गाना बनाते थे, तो लोगों को लुभाने के लिए गाना बनाते थे कि नहीं, लोग ये गाना सुनकर खुश होंगे, उनके अंदर अच्छी पर्सन होंगे। आजकल जो काम हो रहा है वो एक यूट्यूब मोनेटाइज चैनल के लिए हो रहा है, पैसे कमाने के लिए हो रहा है। ये सोचते हैं कि ये गाना आज हिट चल रहा है तो इसकी अपन कॉपी कर देते हैं, तो हमारा गाना भी इसके थ्रू हमारा गाना भी मिलियन पहुँच जाएगा, चैनल मोनेटाइज हो जाएगा या व्यू आ जाएंगे। तो काफ़ी चीज़ें तो ये हो रही। तो मैं उनसे यही अनुरोध करना चाहूँगा कि आप कॉपी मत करें, आप भी कुछ नया करोगे तो आपको और भी अच्छा मिलेगा और हमारे राजस्थान संस्कृति इसी तरह आगे बढ़ती रहेगी। आप कॉपी मत करो, मैं सबसे यही अनुरोध करता आया हूँ। जी चेतन जी, आपके जो सॉन्ग है, आपके काम हैं, वो वाकई काबिल तारीफ़ है। और जब मैं ये सोच रहा हूँ कि अब राजस्थान में आप आगे अपकमिंग कैसे प्रोजेक्ट ला रहे हैं, जिससे नए अपकमिंग प्रोजेक्ट क्या है? मैं अपने अपकमिंग प्रोजेक्ट में सबसे ज़्यादा ये, अभी रंगीलो राजस्थान में मैंने अपना एक चैनल खोला है, तो उसमें मैं क्या कर रहा हूँ, जो भी उत्कृष्ट कार्य किए हैं राजस्थान में, चाहे वो एक्टिंग कला संस्कृति में नहीं हो, चाहे कोई अन्य फील्ड में भी हो, चाहे डॉक्टर क्षेत्र में हो, चाहे सामाजिक क्षेत्र में हो, जिन्होंने भी अच्छे कार्य किए हैं उनको मैं अपने शो में बुलाऊँगा और उनके जीवन का परिचय लूँगा और एक एक डिटेल उनके जीवन के बारे में इंटरनेट पर उनके अपलोड करूँगा, ताकि लोगों को कुछ सीखने को मिलेगा।
अगर बात करें कोविड-19 की तो एक ऐसा दौर आया कि हिंदुस्तान में कभी भी रेलें भी नहीं बंद हुई, लेकिन यहाँ पर रेलगाड़ी पूरा हिंदुस्तान जाम सा हो गया। इससे इस आर्टिस्ट इंडस्ट्री के ऊपर कितना प्रभाव है? एज ए डायरेक्टर मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ। हमारे सबसे ज़्यादा प्रभाव आर्टिस्ट इंडस्ट्री पे ही पड़ा है। हमारे जैसे लाइव प्रोग्राम करने वाले सिंगर थे, उनका खाना पीना बंद हो गया। लाइव प्रोग्राम करने वाले, रिकॉर्डिंग करने वाले कैमरामैन थे, वो घर बैठ गए। स्टूडियो वाले थे, उनके स्टूडियो बंद रहे। सबसे ज़्यादा अगर नुकसान मैं मानता हूँ तो हमारे आर्टिस्ट लाइन को ही हो, क्योंकि आर्टिस्ट को देखने के लिए काफ़ी भीड़ इकट्ठी होती है, आप पर ये भी जानते हो। तो जब भीड़ इकट्ठी नहीं होगी तो आर्टिस्ट अपना प्रदर्शन कैसे दिखाएगा? तो उस समय 8-9 महीना एक कलाकार घर में ही बैठा रहा, उसको उस समय किसी ने सहायता नहीं की। वो अपने दौर में बहुत मुश्किल मंजर से जी रहे थे। हर किसी आदमी ने इस दौर में, जब 1-1.5 महीने का जो लॉकडाउन रहा था, हर किसी ने कुछ न कुछ क्रिएटिव किया था। उस समय आपके मन में क्या आया? आपने ऐसा क्या किया जो घर में रह कर के आपने कुछ और क्रिएटिव, जो आपके अंदर एक टैलेंट था, उसको आपने दिखाने की कोशिश की? मैं अपने घर में ही बैठा बैठा एक वीडियो शूट करता था मोबाइल के ज़रिए, ताकि लोगों को सचेत करता था कि आज हमारे मोहल्ले में इतने कोरोना पाए गए हैं, तो ये मोहल्ला इस इलाके से है, तो आप कर पाए इससे पास से भी ना गुजरे। और हमारे ये जल्द से जल्द, मैं सबसे पहले न्यूज़ को पढ़ता था, इंडिया न्यूज़ टीवी को मैं सबसे ज़्यादा सब्सक्राइब लाइक करके उसको मैं पढ़ कर, उस वीडियो को देखने के बाद मैं अपने लोगों को सचेत करता था कि इस जगह आप ना जाए, और इस तरह ये चेतावनी रखे, इतने दिन स्कूल बंद रहेगी, इतने दिन तक गाइडलाइन जो भी होती थी इंडिया न्यूज़ टीवी के माध्यम से मैं लोगों को, अपने फैंस थे जो, उनको मैं हमेशा पहुंचाता रहा। जी, अगर चेतन जी, मैं आपसे लास्ट सवाल कर रहा हूं कि अब आगे आप किस प्रकार से इस राजस्थान की इंडस्ट्री को, राजस्थान के लोगों को साथ किस प्रकार के प्रोजेक्ट और लाने वाले हो, ताकि लोगों को और आपसे कुछ सीखने को मिले? तो मैं हमेशा यही चाहता आया हूँ कि मैं तो, जब भी कोई मेरे पास नया लड़का आता तो मैं हमेशा उसको यही कहता हूँ कि आप है ना, किसी के आगे झुक के काम मत मांगो, अपनी कला को आगे बढ़ाओ और आप मेहनत करो। आप किसी के आगे गिड़गिड़ाओ मत, पाँव में मत गिरो। मैं तो यही कहता हूँ कि आप अपने काम अच्छा करो, मैं आपको आगे चांस दूंगा, पर किसी के गलत लोगों के हाथों में मत जाओ। और मैं जो नए लड़के लोग आएंगे उनको मैं काम दूंगा, और उनको अच्छे लेवल तक राजस्थान, अगर नहीं आता होगा तो मैं खुद अपने स्टूडियो में उनको सिखाऊंगा, लेके जाऊंगा, और एक अच्छे राजस्थानी पारंपरिक गाने मैं बनाऊंगा जो वीणा बनाती आई है, और मैं उस ट्रेंड को वापस लाना चाहता हूँ। हाँ, ये सवाल मेरा ये था कि अगर जो अपकमिंग लोग हैं, जिनको इस इंडस्ट्री में आना है या उनका लगाव रहा है, उनको किस प्रकार के काम करने चाहिए या कैसे वो आपसे कांटेक्ट करें? तो मैं यही चाहता हूं कि आप मेरी इंस्टाग्राम आईडी चेतन जोशी वीजे पे जाके मुझे फॉलो करेंगे, मैसेज करेंगे, तो मैं आपके हमेशा साथ, हमेशा खड़ा हूं, 24 घंटे खड़ा हूं। तो यही मेरा हमेशा उद्देश्य है कि लोगों को आगे बढ़ाने का। और मैं सबसे यही अनुरोध करूंगा कि आप जो भी गाने करो, आप राजस्थान की संस्कृति को आगे बढ़ाओ। आज आप देखोगे पंजाबी आगे बढ़ चुका है, बिहारी आगे बढ़ चुका है, भोजपुरी आगे बढ़ गया, हमारा राजस्थान संस्कृति थोड़ी सी पीछे आ रही है। तो उनसे यही अनुरोध करूँगा कि आप वापस ट्रेडिशनल शोर, पारंपरिक गाने बनाना स्टार्ट कीजिए, तो अपनी संस्कृति और ऊपर जाएगी। और आगे आने वाले समय में हमारे राजस्थान में भी फिल्म सिटी आ रही है, तो काफ़ी लोगों को इसमें फ़ायदा होने वाला है। तो चेतन जी, मेरा ये सवाल आपसे है कि आप के अपकमिंग प्रोजेक्ट क्या है? नए कौन से सॉन्ग अभी आने वाले हैं आपके? अब हमारे RDC मीडिया में अपकमिंग प्रोजेक्ट आने वाले हैं, वो है पिंटू बना जोधपुर के साथ और निशा राणावत जी के साथ। पिंटू बना जी की जितनी तारीफ की जाए उतनी ही कम है। वो अपने आप में एक इतने बेहतरीन इंसान है, उनके साथ काम करके मुझे बहुत अच्छा फील हुआ। लेकिन पिंटू बना जोधपुरी किस प्रकार के सॉन्ग बनाते हैं, कैसे उनका जो है क्रिएटिव रहता है? पिंटू बना जी भी वो मेरे तरह ही रहे हैं आज तक। उन्होंने भी राजस्थान संस्कृति को आगे बढ़ाने के लिए पूरी मेहनत मेरे तरह ही की है। जैसे कि मैं राजस्थान संस्कृति को आगे बढ़ाने के लिए जो भी राजस्थानी गाने करता हूँ, राजपूती करता हूँ, कपड़ा पहनावा दिखावा, उन्होंने भी आज तक भी जितने उनके गाने हैं, उन्होंने अपने गानों में एक राजपूती शान दिखाई है और राजपूती पहनावा दिखाया, और राजस्थान को काफ़ी हद तक आगे बढ़ाने की उन्होंने बहुत कोशिश की है पिंटू बना जी ने। जी, तो देखा आपने कि ये थे हमारे साथ चेतन जी, जो बता रहे थे कि राजस्थान की इंडस्ट्री में हम ऐसे लोगों को जो है आगे लाने का काम करेंगे जो राजस्थानी कल्चर को आगे दिखाने के लिए आतुर रहेंगे, यानी राजस्थानी कल्चर को आगे दिखाने का काम करेंगे। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ टीवी इंडिया को। वीडियो जर्नलिस्ट अर्जुन के साथ सुधीर बिश्नोई, न्यूज़ टीवी इंडिया, जोधपुर। ताज़ा न्यूज़ अपडेट्स पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर एंड कमेंट करना ना भूलें। न्यूज़ टीवी इंडिया पर